आप सभी धरती की इस पावन धरती की दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम और आप सभी को जय श्री नारायण। तो जो हमारा सतयुग की अमर कथा 2040 ये वीडियो पूरा एक ही है। मेरी इच्छा यही थी कि चाहे वीडियो 2 घंटे का हो, चाहे 4 घंटे का हो, चाहे 8 घंटे का हो, मैं इसको एक ही क्लिक में रिकॉर्ड करूं, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा सा कैमरा जो है बार बार बंद हो जाता है। मोबाइल गर्म होने की वजह से कैमरा जो है बंद हो जाता है। तो इसलिए वीडियो जो है कोई 2 मिनट का बन रहा है, कोई 5 मिनट का बन रहा है, कोई 8 मिनट का, कोई 10 मिनट का, ऐसे इस प्रकार से वीडियो बन रहा है। तो आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, जब ये कोई वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपकी आत्मा ही है, यानी कि सतयुग की अमर कथा 2040। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि अमर कैसे हुआ जा सकता है। अमर वैसे ही आप हो पाएंगे जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपके पास बॉडी है, तभी आप जो है हो सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हमें पृथ्वी की, डिवाइन की, परमात्मा की नमन, सेवा और स्तुति करनी ही पड़ेगी। तीनों चीज़ें ही करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक किया तो एक नहीं किया, 2 चीज़ें करी फिर एक चीज़ नहीं करी, तो तीनों चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। और बात करते हैं जैसे मरने के बाद का जीवन कैसा है, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को मालूम है कि मरने के बाद भी जीवन है, कुछ लोगों को मालूम है। उन लोगों को तो बहुत अच्छे से मालूम है कि जिनके साथ ये घटना घट चुकी है, जिनके साथ ये घटना घट चुकी है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं नियर बाय डेथ एक्सपीरियंस। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब जितने भी उसके ऊपर वीडियो आपको आएंगी तो सब लोग ही सच बोल रहे हैं, ये सारी बातें ही सच है, मैं ये क्लाइम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, उसमें से कुछ लोग सच बोल रहे हैं और कुछ बातें उसमें से सच हैं और कुछ बातें उसमें से आपस में मेल खाती हैं, मैच करती हैं। तो बातें क्या है, जैसे जब एक आत्मा का शरीर जब पूरा हो जाता है तो उस समय उसके पास दूत आते हैं और उस आत्मा से कहते हैं कि चलिए अब आपका समय पूरा हो गया है, ठीक है। फिर उसको दूत वहाँ से लेके जाते हैं जो उनका, जो आत्माओं की एक अलग दुनिया होती है, जहाँ पे रिज़ल्ट आएगा। जैसे कि मान के चलिए आप कि आप जो है धरती पे गए थे, आपको एक एग्ज़ाम के लिए भेजा गया था, तो आपने धरती पे जाके क्या किया, तो आपसे वहाँ पर आपका कर्म का हिसाब किताब होगा। कहने का मतलब ये है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी किताब होगी, बहुत बड़ी किताब होगी, और जब उस किताब को खोला जाएगा तो वहाँ पर भी एक दूत बैठे होंगे जिन्होंने वो किताब खोल के रखी है। वहाँ पे जो बैठे हैं, जो हिसाब किताब, जो लेखा जोखा, या आप यूँ कह सकते हैं जैसे कि हमारी भाषा में चित्रगुप्त, क्योंकि उनके पास सारा डेटा आपका है, सारा डेटा आपका अवेलेबल है उनके पास, सारे कर्म कांड आपके अवेलेबल हैं। आपने पृथ्वी लोक पे जाके जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, तो सारा डेटा उनके पास रहता है। तो जब वो देखते हैं तो क्या कहते हैं, नहीं, इस आत्मा को आप गलती से लेके आ गए, इस आत्मा को छोड़ आएँ, अभी इनका समय पूरा नहीं हुआ है, नहीं तो इनका शरीर खराब हो जाएगा। फिर उस आत्मा को ऊपर से धक्का दे दिया जाता है, फिर वो आत्मा आके पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो अब देखिए, कुछ लोग बहस करेंगे, मेरी बात को नहीं मानेंगे, तो लेकिन फिर अगर आप बहस करोगे, आप आर्ग्यूमेंट करोगे इस प्रकार का कि नहीं मैं जब मरूँगा तभी मानूँगा, तो ये भी बात हो गई ना। अब 10 लोग बोल रहे हैं कि हमने आग को छुआ तो हमारा हाथ जला, 10 लोग क्या बोल रहे हैं, हमने आग को छुआ, हमारा हाथ जल रहा है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, नहीं जब हम भी आग छुएंगे, जब हमारा हाथ जलेगा तभी हम मानेंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जिद मत करिए, ठीक है। क्योंकि एक सत्य जो है, जो सच है, जो जीवन में, जो आप भी जानते हैं, पूरा संसार जानता है कि यहाँ पे ये जो भौतिक शरीर है ये अमर तो है नहीं, इसको एक दिन छोड़ के जाना तो है। ये बात कौन नहीं जानता है। कोई है ऐसा जो कह दे कि नहीं मैं कभी नहीं ख़त्म होऊंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, मरना तो है ना। तो फिर डिवाइन से, परमात्मा से, पृथ्वी से, भूदेवी से, पंच महाभूतों से, उनसे हम लोग पहले ही बहुत दूर चले गए हैं।
धरती से हमारा कनेक्शन है ही नहीं। मतलब हो सकता है कि आप धरती पे बहुत काम कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें धरती को समझना तो पड़ेगा। धरती माता का वो मर्यादा, वो सम्मान तो उन्हें पहले देना पड़ेगा ना, कि हम किस चीज़ पर हैं। केवल धरती मतलब क्या है धरती? केवल हम धरती पर विचरण कर रहे हैं, धरती पर रह रहे हैं, धरती पे खान पान हमारा चल रहा है, बस धरती मतलब धरती है क्या चीज़? धरती हमारी माँ है। आप खाना खा रहे हैं, बस खाना को आप खाना ही समझते, खाना ही खाए जा रहे हैं, खाना ही आप समझ रहे हैं उसको। लेकिन आप कभी ये सोचिए ना कि वो अन्नपूर्णा है, ये कभी क्यों नहीं सोचा गया? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये कभी क्यों नहीं सोचा गया? हम लोग पानी पीते हैं तो पानी को सिर्फ बस पानी ही पी के सिर्फ पानी ओनली समझ के पानी को पी रहे हैं। कभी सोचे हैं कि जल देवता है, हर समय ठंडी हवा लेने की कोशिश करते हैं, हमें ठंडी हवा चाहिए, वातावरण घूमते हैं, हमको ठंडी हवा लग रही, तो हवा को क्या बस खाली हवा ही समझते हैं। तो क्या खाली हवा ही है? वायु देव है वो। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण हमें बनाना पड़ेगा कि हमको सत्यता पता हो कि हम कहाँ हैं। सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो है आप एक बंद लोक में हैं। समझ रहे ना बात? ये पृथ्वी लोक है, बंद लोक है, आप यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, आप यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते जब तक आपका भौतिक शरीर है। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तो पहले हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि धरती पे आ जाइए, डिवाइन से जुड़ जाइए। तो पहले हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। पृथ्वी की, नेचर की, डिवाइन की, परमात्मा की और सार्वभौमिक भौतिक संसार की, इस ब्रह्मांड की, उनको जो सम्मान देना चाहिए वो तो हमें पहले देना पड़ेगा ना। अब ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है, क्यों बनाया है, किसने बनाया है? अब कुछ लोग तो, कुछ साइंस तो यही बोलेंगे, मतलब प्राचीन समय में चले जाओ, इतने समय में चले जाओ, ये फूटा था, ये टूटा था, उसी की वजह से धरती पैदा हो गई, बस गोल 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 बस ऐसे घूमे जा रहे हैं। अरे बताओ, आपको क्या लगता है? मतलब भगवान ने इसको ऐसे ही बना दिया? कुछ भी भगवान ने इसको ऐसे ही बना दिया। अब कुछ लोग कहेंगे पहले इतनी झगड़ा हुआ, इतना लड़ाई हुआ, पहले ये हुआ, पहले वो होता, भगवान क्यों नहीं आए? भगवान मतलब एक निश्चित समय पर ही क्यों आते हैं? ऐसा प्रश्न आपका हो सकता है ना? कि जब इतना दंगे फसाद हुए, जब इतनी लड़ाई झगड़ी हुई, जब जब इतना महापाप हुआ, मानवता के ऊपर जब इतना क्रूरता के साथ उनका शोषण किया गया, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, तब भगवान कहाँ थे? आपका ऐसा प्रश्न हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न ही नहीं उठता, ये प्रश्न ही नहीं उठता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप वैदिक नहीं हैं, आप वैदिक सनातन नहीं हैं, आप धरती से नहीं जुड़े हैं, आप पंच महाभूतों से नहीं जुड़े हैं, इस सृष्टि से, इस परमात्मा से, इस डिवाइन से आप नहीं जुड़े हैं। इसी प्रकार से तभी तो इस प्रकार के सवाल उठते हैं। अगर आप डिवाइन से जुड़े होते, आप धरती से जुड़े होते, आप पंच महाभूत से जुड़े होते, आप इन सब चीज़ हायर चीज़ों से, हायर डिवाइन से जुड़े होते, तो मतलब ये कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि भगवान ने ब्रह्मांड क्यों बनाया? भगवान ने ब्रह्मांड इसलिए बनाया है ताकि आत्माएं यहाँ पर खुशी और चरम सुख तथा अपना विकास करें और यहाँ से ऊपर उठें, यहाँ से हायर लोकों में उठें। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी पृथ्वी सेंटर में है, इसके नीचे 7 लोक हैं और इसके ऊपर 7 लोक हैं। तो नीचे के जो 7 लोक हैं, हो सकता है कि उसके अंदर नेगेटिविटी थोड़ी अधिक हो, और जो ऊपर के 7 लोक हैं तो वहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि वहाँ पे आपकी लाइफ होगी, यानी कि जो ऊपर का लोक है, पहला लोक ही चाहे वो है, अगर वहाँ पर आप एक बार पहुँच गए तो समझ लीजिए कि आपकी जो लाइफस्टाइल होगी वो हज़ारों वर्षों, लाखों वर्षों, एक प्रकार से वो अनलिमिटेड जैसा ही होगा, वो लाइफस्टाइल आपका अनलिमिटेड जैसा ही होगा। तो
अगर किसी चीज़ की रचना ही इस प्रकार की है कि जो है हज़ारों लाखों साल वहाँ पे सुख भोगेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको सुख सुविधाएं ही रहेंगी। वहाँ पे ऐसा नहीं कि ये साइन करो, वो साइन करो, ये करो, तो कलयुग क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वहाँ की बॉडी भी आपको भी सोचे ना, जब जो बॉडी इतने लाखों सालों तक चलेगी तो बॉडी का भी कुछ, अब इसी बॉडी पे अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो पहले इसी बॉडी पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो वहाँ पे आपको अन्य प्रकार की सुख ही भोगना है आपको। तो वहाँ से आपको मतलब वहाँ अगर आप एक बार चले जाओगे तो ऐसा आप पढ़ेंगे दोबारा यहाँ पे नीचे आना है, नहीं, आपको यहाँ दोबारा फिर नहीं आना है। वहाँ पे आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, सतयुग अमर कथा 2040, इसका मकसद ये है कि आत्माओं को अमर किया जाए, और वो जब तक जिंदा है तब तक ही ये संभव है। यानी कि अगर आप जीवित हैं तभी ये संभव है, नहीं तो इसके पश्चात ये संभव नहीं। अगर आपने एक बार शरीर छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन का समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक मौका छोड़ दिया। क्योंकि फिर आपको क्या पता कहाँ भेजें, इस धरती लोक पे भेजें, आपके कर्म अनुसार इस धरती लोक पे भेजें, या फिर आप जिस भी लोक के लिए क्वालिफाई करते हैं उस लोक में आपको भेजा जाएगा। और अगर हायर लोक में जाना है तो उसके लिए हमारे अंदर वो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो गुणवत्ता चाहिए, वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए, तभी वहाँ पे एंट्री मिल सकती है। तभी उस सतयुग के द्वार को पार किया जा सकता है और उस सतयुग नगरी में प्रवेश किया जा सकता है। उसका यही सिद्धांत है, उसका यही सिद्धांत है। वो बॉडी रहते ही आप कर सकते हैं। तो भगवान ने इस ब्रह्मांड को खुशी व चरम सुख भोगे तथा अपना विकास करें और प्रकृति से जुड़े, डिवाइन से जुड़े। प्रकृति और डिवाइन से आप जुड़े, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है हमारे जीवन का, और हमें समझना चाहिए, अपने जीवन को समझना चाहिए। धरती ग्लोब है बोलते हैं लोग, तो धरती बताओ, धरती माता के स्वरूप पर ही उल्टे प्रश्न चल रहे हैं कि धरती ग्लोब है यानी कि धरती गोल है, और धरती घूम 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 अपना घूम रही है। धरती बेमतलब धरती घूमे जा रही है और धरती गोल है। तो जो गोल है, जो धरती गोल है, जो इंसान, जो आत्माएं और जो टेक्नोलॉजी ये मानती है कि वो गोल है, तो भाई कोई बात नहीं, मैं तो अभी बैठे बैठे कर लेता हूँ। वैसे मैंने बोला ना कि एक्सपेरिमेंट भी ऐसा करें जो एकदम छोटा सा हो, जिसे हर व्यक्ति कर ले, जिसमें मतलब कुछ ज़रूरत भी ना पड़े लाने की। आप दिमाग से ही सोच लो, इतना मतलब छोटा एक्सपेरिमेंट। आप गोल बताते हो, आप एक बॉल ले लो या एक बॉल के आकार का कोई भी वस्तु ले लो, उस पर आप उसके ऊपर थोड़ा सा पानी मुझे रोक के दिखाओ, उसके साइड में थोड़ा सा पानी रोक के दिखाओ, उसके नीचे थोड़ा सा पानी रोक के दिखाओ, और मैं मानता हूँ कि धरती, सबसे पहले तो धरती नहीं है, धरती हमारी माँ है। इस बात को पहले समझें, केवल वो धरती नहीं है, धरती हमारी माँ है। उनसे हमें प्रेम करना चाहिए, उनसे हमारा संबंध बिल्कुल होना ही चाहिए। कोई धरती को ऐसी मतलब धरती कोई सामान नहीं है, धरती कोई सामान नहीं है। और यहाँ पर प्रत्येक चीज़ भी कोई सामान नहीं है, प्रत्येक चीज़ जो यहाँ पे है, या है वो प्रकृति की सुंदरता ले लो, चाहे वो आसमान आप ले लो, चाहे वायु देव ले लो, चाहे अग्निदेव ले लो, चाहे कुछ भी, तो वो कोई भी चीज़ सामान नहीं है। पंच महाभूत से आपकी बॉडी बनी है, सामान है क्या वो? कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस चीज़ से आपका जिस पंच महाभूतों से आपका शरीर बना है, आप उन्हीं से अनभिज्ञ हैं, उन्हीं से कितने दिव्य कालों तक आप दूर रहे हैं। आपको कोई मतलब ही नहीं है कि पंच महाभूत आखिर है क्या। भाई आपकी बॉडी उस चीज़ से बनी है, उसके बारे में जानना नहीं चाहिए कि बस पंच महाभूत मतलब हाँ वायु अग्नि देव, बस ये हो गया, बात खत्म।
वो क्या है, उनका हमारे साथ रिश्ता क्या है, क्योंकि आपकी बॉडी ही उस चीज़ से बनी है, तब तो आपको सीरियस लेना ही चाहिए ना। आपकी बॉडी ही पंच महाभूतों से बनी है, तो फिर आपको सीरियस लेना चाहिए ना। यार पंच महाभूतों से बनी यानी कि धरती, तो धरती तो इतनी बड़ी है। वायुदेव, तो वायुदेव तो पर्याप्त रूप में हर समय व्याप्त है, हर जगह चलायमान है वो। अग्नि, तो अग्नि भी जहाँ जरूरत पड़ेगी तो अग्नि भी वहाँ पे उपस्थित हैं। ऐसा ना सोचिए आप, इस तरफ जब खाने में जब चूल्हे में खाना बनाया जाता है, वहाँ रोटी पकाई जाती है, बस उतना ही आग है। आग ऐसा नहीं, आग तो कहीं भी अपना रूप धारण कर सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो प्रकृति यानी कि धरती फ्लैट है, मैं मानता हूँ, और चलायमान नहीं है, स्थिर है। हमारी धरती एक जगह पे रुकी हुई है, और वो जैसे कि थाली के जैसे हैं, थाली के आकार, जैसे रोटी का आकार। तो थाली में आपको सब बात समझ में आती है, उसमें पानी भी रुकेगा, उसमें जो भी आप चीज़ें रखोगे पर थाली के अंदर आप जो भी चीज़ें रखोगे, रुकेगा नहीं रुकेगा, बताओ मेरे को, रुकेगा ना। फिर और क्या है इसमें, इतना बड़ा रॉकेट साइंस क्यों लगाना, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी क्यों लगाना भाई, क्यों है। और जो इस संसार के को अंटार्कटिका ना क्या कौन सी सीमा बोलते हैं, यानी कि हमारे संसार के चारों तरफ एक लाइन है, पूरे चारों तरफ एक लाइन है। बोलते हैं कि उससे आगे आप नहीं जा सकते, यानी कि कोई भी इंसान वहाँ तक नहीं जा सकता है, उसके आगे क्या है नहीं देख सकता है। समझ रहे हैं ना, उसके आगे क्या है नहीं देख सकता है। उसके आगे क्या है नहीं देख सकते आप। और मैं ये भी नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि उसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इसे कैसे बोल दूँ जब मेरे को मालूम ही नहीं, मैं कैसे बोल दूँ। लेकिन हाँ, धरती हमारी फ्लैट है, पूरी रोटी की तरह है, पूरी थाली के जैसे हमारी धरती हैं, और स्थिर हैं, एक जगह पे रुकी हुई हैं, चलायमान नहीं है। और जैसे सूर्य भगवान बोलते हैं कि सूर्य भगवान लाखों वर्षों किलोमीटर, इतने किलोमीटर उतने किलोमीटर, तो ऐसा नहीं है। सूर्य भगवान हमसे बहुत दूर नहीं है, पास में ही हैं। क्योंकि जब आप खेत में टॉर्च दूर से मारेंगे, जब आप टॉर्च जो है खेत में दूर से मारेंगे, तो कितना खेत का बहुत सारा भाग वो कवर करेगा। और अगर आप खेत में नज़दीक से लाइट मारेंगे तो थोड़ा ही भाग को कवर करेगा लाइट, ठीक है। तो सूर्य भगवान हमारे पास ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं चांद पे गए थे, तो चांद पे जाना, मंगल ग्रह पे जाना या किसी भी ग्रह पे जाना संभव ही नहीं है। हम पृथ्वी लोक की दिव्य आत्माओं को इस भौतिक शरीर रहते, और मरने के बाद क्या होगा, वो तो क्या सिस्टम होगा वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन इंसान कभी चांद पे, मंगल ग्रह पे, किसी भी ग्रह पे कभी गया ही नहीं, कभी नहीं गया। ये षड्यंत्र, ये जनता को, ये आत्माओं को केवल भ्रमित ही किया जा रहा है, बस, और कुछ नहीं। आप इसके प्रमाण, तो आप इसके देख सकते, यूट्यूब पे सर्च करें आपको सब मिलेगा। कोई नहीं गया चांद पे, चंद्रयान 2, 3, 4, 5 कोई नहीं गया है। वो बस एक दिखावा है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्टूडियो बनाते हैं। एक स्टूडियो बनाएंगे, यानी कि एक ऐसा स्टूडियो बनाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि हम ब्रह्मांड में खड़े हैं, कुछ इस प्रकार का, मतलब मायावी दुनिया रच देंगे वो लोग। तब उसमें बस उसमें बैठ के, अब उसमें फिल्म, यानी कि बस वो एक्टिंग, जो फिल्मी दुनिया, क्योंकि फिल्मी में तो कुछ और है, रियल में कुछ और है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो सब फेक है, ड्रामा है बस। उसी प्रकार से फिल्मों में भी ऐसा ही है, जो दिखाते वो थोड़ी सच है। जैसे कि जो आपको स्क्रीन पे चल रहा है, अब उस फिल्म का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर वो जो फिल्म में जो दिखाया जा रहा है, वो एडिटिंग करके पता नहीं क्या क्या करके, तो क्या सच है वो? एक फिल्मी दुनिया का जो जनता के सामने जो मुख धरा जाता है, क्या वो सच है वो? नहीं ना। और राजनीति, तो राजनीति भी ऐसे ही है, क्योंकि पार्लियामेंट में कुछ और बोलेंगे, पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, एक दूसरे का बहुत विरोध करेंगे, लेकिन असल ज़िंदगी में तो उनके आपसी में कोई झगड़ा ही नहीं है। जैसे किचन में जाएंगे तो आराम से रहेंगे, आराम से खाएंगे, एक ही साथ बोलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तो मतलब एक प्रकार से इधर भी जनता को भ्रमित किया जा रहा है, और चंद्रयान 2, 3, 4, 5 उधर भी, कि हम चांद पे गए थे, लोगों ने वहाँ ज़मीन खरीद ली। तो ये हवाई की बातें बस, मतलब बिना सिर पैर की बातें। लोगों ने चांद के ऊपर ज़मीन खरीद ली है। क्या है सर?
तो हमें समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। रियल लाइफ में आ जाएं और रियलिटी में बात करें तो बातें भी बेहतर समझ में आती हैं। क्योंकि अब मैं नेचर की बात करूँगा, नेचर आप बैठिए मेरे साथ, आइए बैठिए, बैठ के बात करिए, नेचर में बैठ के बात करिए। इतना टेक्नोलॉजी लाने का